वार्ड नंबर 18 से सभासद आलिम साहब जो हैं हमारे साथ हैं। जिस तरह से ये 300 डस्टबिन बांटे जा रहे हैं, तो इसमें एक शिकायत आ रही है। अभी मेरे से और वार्ड से भी जो है लोगों का कॉल आया कि भैया हमारे पास नहीं आ पा रहे, आपके वार्ड के अलावा भी। तो एक वार्ड में ऐसा भी है कि 3-3 मोहल्ले भी जुड़े हुए हैं, 4-4 मोहल्ले भी जुड़े हुए हैं। तो ये इसके पीछे किसकी गलती है? देखो, गलती मैं नहीं मानता किसी की भी, लेकिन मसला क्या है, हमारे मेरे ही वार्ड में 18 वार्ड में 3 मोहल्ले हैं। मोहल्ला मुफ्तियान, मोहल्ला मिल्कियान, मोहल्ला कायस्तान। करीब इसमें मैं अगर घरों के हिसाब से देखता हूँ तो कम 650-700 घर बैठेंगे। डस्टबिन हमारे पास आए हुए हैं सिर्फ 300। अब उन डस्टबिन को 300 को हमें एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ा। किसी फैमिली में 5-5 लोग अगर हैं चूल्हे, तो उसमें 5 ना दे करके 3 दे दिए, किसी में 2 दे दिए। तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि 300 ही सब मेंबर के पास आए हुए हैं। ये अब बुराई इसलिए आ रही है, 5 घर परिवार अगर 5 है मिसाल तौर पे एक ही घर में, तो उन 5 को हम दे नहीं पा रहे। 3 को दे दिए, एक को जिसको नहीं मिला वो पता कि मुझे नहीं मिला है। अब इसके लिए हम और थोड़ा सा डिमांड करेंगे चेयरमैन साहब से कि जो बाकी लोग रह गए उनको हम पहुंचा सकेंगे। क्योंकि इसमें एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बांटे जा रहे हैं, और अगर हम वार्ड नंबर 18 की बात करें तो वार्ड नंबर 18 में मदरसे के पास बहुत ज्यादा कूड़ा हमेशा पड़ा रहता है। तो उसकी वजह क्या है? ये शिकायत तो हमेशा हम कई साल से देख रहे हैं, और इसके लिए हमने कई बार घर घर जा करके कहा भी है लोगों से कि भाई बाद में जब ट्राली आ जाए, जब कूड़ा डाला करें, उसके बाद कूड़ा ना डाले। कुछ दिन रह जाता है, उसके बाद फिर वैसे ही करना शुरू कर देते हैं जैसे कि मतलब जहाँ चल रहा है। इससे पहले और लोगों ने भी बहुत कोशिश की है। हमारे एक भतीजा लगता है बिलाल, उसने भी बहुत कोशिश की, अल्लाह उसे उम्र दराज करे, लेकिन लोग बाग हमारे महल्ले के मानने को तैयार नहीं। अब मैंने जितने भी डस्टबिन बांटे हैं ज्यादातर, उन सब लोगों से मैंने यही अपील की है कि भाई अपने पास कचरा भर के रखें, जब गाड़ी आए कचरे की तब जा करके उसमें डालें। कचरा मतलब जाने के बाद ना डालें, क्योंकि इस एरिया में सबसे गंदा एरिया हमारा ये मदरसे के पास रहता है। इसके पास हमारी मस्जिद भी है, लाल मस्जिद, इसका भी ख्याल नहीं करते लोग बाग। इससे पहले अभी करीब हफ्ता 10 दिन पहले मैंने इसीलिए वीडियो भी बनवाई थी कि भाई कौन लोग डालते हैं बाद में। उन लोगों को मैं समझा के भी आया घर पे, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आगे के लिए और थोड़ी कोशिश करेंगे कि ऐसी गंदगी ना हो, कोशिश हमारी यही है। अच्छा, इसके अलावा और जो वार्ड के लिए क्या क्या बेहतर होने वाला है? वार्ड नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्या क्या नई चीजें आने वाली हैं वार्ड नंबर 18 में? फिलहाल तो कोई नई चीज तो हमने ऐसी को पास नहीं हुई है। हाँ, जो डीप फ्रिज वगैरह हमारे खराब हो गए हैं उसके लिए हमने अपील की थी चेयरमैन साहब से, तो हर वार्ड के लिए 2-2, 3-3 डीप फ्रिज के लिए हमने पास तो किया है। दूसरा, हमने 16 लाइटें पास हुई हमारे वार्डों के लिए, 10-10 लाइटें कम से कम एक वार्ड में मिले। तीसरा, ये जो कचरे के डब्बे बड़े वाले रखे हुए थे उसके लिए भी डिमांड की थी हमने, वो भी पास हो गया है। तो उसको हमने चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि बनने के लिए हमने ऑर्डर दे दिया है। अब उसमें टाइम लगेगा आने में, जहाँ जहाँ जरूरत है रखने की वो रखे जाएंगे। अब स्टील के जो छोटे होते हैं वो सूखा कूड़ा का, गिले कूड़ा का, उससे कवर नहीं हो पाने का, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, बोले बड़ा ही रखवाना है हमें। अच्छा, एक योजना जो थी ना, घर की वाली जो योजना थी, 2 साल से जो है वो सारी कैंसिल हो गई थी। अभी जो है जितने भी फॉर्म पुराने थे वो कैंसिल हो गए। तो अगर हमारे वार्ड नंबर 18 में इस तरह के लोग हैं, उनके घर भी बनेंगे नहीं बनेंगे? जी बनेंगे। अब हमें इसकी खबर मिली है, मैंने जब जानकारी ली हमने नगर पालिका से, जो पुराने फॉर्म थे वो तो हो गए थे कैंसिल, अब नए तरीके से दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और उनका कहना यह है कि हमारे ईओ साहब मैडम से भी बात हुई थी कि कोई भी घर कड़ियों वाला कच्चा घर किसी का रहना नहीं चाहिए, अपने वार्डों में सब चेक करो। अब जिन लोगों से हमने मतलब किया है कांटेक्ट में, हम उनसे हमने दोबारा फॉर्म भरवा के हम जमा भी करके आ चुके हैं नगर पालिका में। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वहां से जो आ रहा है 2.5 लाख रुपया आ रहा है गवर्नमेंट से। अब कड़ियों का घर है मिसाल के तौर पर, उसे पूरा तोड़ करके बनाने के लिए उसमें लागत आती है ज्यादा, तो लोग भाई इसलिए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं उसे तोड़ने की वजह से कि भाई 2.5 लाख वहां से आ रहे हैं, हमारा घर तोड़ के अगर कड़ियों का ना बना करके लिंटर वाला बनाए तो उसमें पैसा कहाँ से लाएंगे और ज्यादा। गवर्नमेंट 2.5 लाख में पूरा घर तो बन नहीं पाता है, ये थोड़ी सी परेशानी आती है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, इसमें जैसे कि कुछ लोग जो है ना गलत लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें। मान लो जैसे कि गरीब आदमी है, उसे तो नहीं पता कि किसको पैसे देने, किसको पैसे नहीं देने। तो ऐसे में अगर जागरूकता के तहत, क्योंकि आप इस वार्ड के जो है मुखिया हैं, जो वार्ड मेंबर होता है वो मुखिया होता है उस वार्ड का, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी दलाल से ना मिले, डायरेक्ट या तो नगर पालिका से मिले या डायरेक्ट मिले डूडा ऑफिस, वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सही से कि कोई किसी को दलाली को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद जाकर के कोशिश करें और इंशाल्लाह काम होगा। जब फॉर्म भरा जाएगा नगर पालिका में हमारे नासिर भाई हैं, उनके द्वारा जो है वहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनसे जाकर के फॉर्म जमा करें अपना, जो कोई रह गया मिसाल तो मेरी नॉलेज में नहीं है, और कोई कड़ियों वाला घर कच्चा घर रह गया किसी का, वो या तो मेरे से फॉर्म ले जाए या जाकर के नगर पालिका जाके वहाँ से फॉर्म ला के उसे सबमिट कर दें नासिर भाई को। अच्छा, वार्ड नंबर 18 के मदरसे के पास जो कूड़ा है उसके लिए अपील लास्ट, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारा महल्ला
ज़्यादातर जो साफ सुथरा है, सिर्फ एक लाल मदरसा जो है यहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहती है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोग बाग अपने घर में भर के रखें कचरा, जब गाड़ी आए गाड़ी में ला के डालें, गाड़ी के जाने के बाद कचरा ना डालें, ये मेरी सबसे अपील है। और दुआ तो सफाई का जो है कि हमारा ईमान भी है, दूसरा ईमान हमारा ये है कि हम अपने घर भी सफाई रखें, बाहर भी सफाई रखें। तो इसलिए कोशिश मैं ये कर रहा हूँ, सभी लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि इस चीज़ से बचें, कचरा फैलाने से रोड पे, इससे गंदगी से हमारी बीमारी भी फैल रही है हमारे लिए। तो इसलिए हमारे बच्चों को भी थोड़ी सी सहूलत मिलेगी, इसका ध्यान रखें, कचरा ना डालें बाद में। एक सबसे बड़ी बात है, जनता जो है अब उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मामला क्या है कि 300 तो आ गए। अब जनता का ये कहना है जो बची है जनता उन तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ऐसा है, हमने अपील की है उनसे, रिक्वेस्ट भी की है चेयरमैन साहब से कि जो हमारे बकाया लोग रह गए हैं उन तक ये पहुंचने चाहिए डस्टबिन। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, जो लोग रह गए हैं मिसाल तौर पे जिन तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमारे पास जब आएंगे तो इंशाल्लाह उन लोगों तक घर तक पहुंचाए जाएंगे जो लोग रह गए हैं, तो निराश ना हो। आपके मोहल्ले का एक मामला आया था जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया था, तो ऐसा क्या मामला था जिसके चलते सोशल मीडिया पे जो है ना कमेंटबाजी भी खूब हुई इस पे? वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहे वो लोग, उनके घर पे मैं पहुंचा चुका था, उन्होंने अपने घर पे चाहे मालूम ना किया हो या उनकी नॉलेज में ना, उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने फेसबुक पे कमेंट्स में लिख दिया था कि मेरे घर नहीं पहुंचे, जबकि उनके घर पे पहुंच चुका था डस्टबिन। ये बस यही, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं उनके बारे में। और ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स वाला बात समझ लो आप, कि अपोजिट जो होता है वो थोड़ा सा जरा इसको उछालने की कोशिश करते हैं। यही वजह और कुछ नहीं है। ये इसमें जो देखा गया है कि वो आपके सामने कैंडिडेट थे शायद, तो इसी का नतीजा यही वजह है। वही मैंने बताया कि अपोजिट पार्टी जो होती है वो थोड़ा सा जो मौजूदा मेंबर हो या चेयरमैन हो उसको थोड़ा सा उछालने की कोशिश करते हैं। तो आपने कितने पहुंचाए थे इनके घर पे? एक ही डस्टबिन को, मतलब आई थी बात ये, उनके घर मैंने एक ही पहुंचाया था। अच्छा, लेकिन उनके घर पे मुझे लेडीज में तो मिलती नहीं थी, लेकिन मतलब बच्चा मिला था उनके बच्चों को देख करके मैं आ गया था उनके घर पे। अच्छा, अब उन्होंने जो है उनकी नॉलेज में नहीं आई थी बात वो, लेकिन मैंने कमेंट्स में लिख करके बता दिया था कि उनके घर पहुंच चुका है। तो इसके अलावा और तो कोई नाराज नहीं है आपसे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पूरे वार्ड में मैं मिल भी रहा हूँ सबसे। खाली बस यही शिकायत है कि मेरे घर में 5 भाई यार, मुझे 2 को मिला है, 3 को मिला, सिर्फ ये है। मैंने उनको समझाया, उनकी समझ में आ गई कि आइंदा जब कभी ऐसा कुछ आएगा दोबारा से तो उन तक इंशाल्लाह पहुंचेगा जो लोग रह गए हैं। तो ये शिकायत तो सभी वार्ड की है? जी। तो इसमें नगर पालिका और जो है नगर पालिका की तरफ से यार है? जी, नगर पालिका द्वारा है। तो नगर पालिका स्वच्छ भारत के अभियान के तहत है ये सब। तो नगर पालिका इस कमी को कैसे दूर कर पाएगी, कुछ अंदाजा है? अब ये कोई हमारे मीटिंग में हम इस बात को रखेंगे, अपनी बोर्ड की मीटिंग होगी कि भाई जो लोग बाकाया रह गए इस चीज़ से, कुछ लोग नाराज भी हैं इस चीज़ के लिए, तो हम इसे थोड़ा सा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें मिल जाती है दोबारा से तो इंशाल्लाह उन तक पहुंचाए जाएंगे जिन लोग रह गए हैं। उनसे अपील ये करता हूँ कि वो नाराज ना हो, खुश रहे। इंशाल्लाह मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी, क्योंकि जो भी चीज़ आई है मैंने अपने घर से तो मैं दे नहीं रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है, तो इंशाल्लाह उन तक भी पहुंचेगी जो लोग रह गए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अगर इस तरह से रोड अगर साफ रहता है, इस तरह से सही रहता है, तो गंदगी भी नहीं फैलती और हम लोग खुद सही रहते हैं। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। बहुत बहुत